नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जीके पार्ट 2। तो ये रहेगा पार्ट 3। ये एग्ज़ाम होता 2017 में। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज़ टू। तो प्रोटेम जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या कार्य होता है, क्या काम होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, स्वीरिंग मेंबर्स, सदस्य का शपथ ग्रहण कराना, ये काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जीरो आर? शून्य काल क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, व्हेन मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस आर रेज्ड, जब अति महत्व के जो विशेष कार्य है वो उठाए गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 83, टू whom डज द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? लोक लेखा समिति अपना जो रिपोर्ट है वो किसे सौंपती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट 84 क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने परमादेश जारी किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, टोटल 5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नर? तो इनमें से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। नेक्स्ट 86, तो किस किस की होती है अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा? एक तो एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर और जो मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट 86 क्या है, द सैलरी ऑफ गवर्नर इज चार्ज्ड ऑन? तो राज्यपाल का जो वेतन है किस प्रभार में लिया जाता है? तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, राज्य की जो समेकित निधि होती है वहाँ से। नेक्स्ट 87 क्या है, द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज इनिशियली रिकमेंडेड बाय? तो पंचायती राज की जो 3 स्तरीय प्रणाली है उसका प्रारंभ में किसने से रेकमेंड किया था? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो उनके द्वारा 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज को इनिशियली रिकमेंड किया गया था। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने कितनी टायर सिस्टम की जो पंचायती राज सिस्टम है उसे रेकमेंड किया था? तो 3 टायर सिस्टम को। नेक्स्ट 88 क्या है, प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू? तो प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, पंचायत से। नेक्स्ट 89, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एम वीरप्पा मोइली, एम वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट 90 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपका प्रबंध दिया गया है आपातकाल की घोषणा का? और किस तरह का आपातकाल? आर्थिक, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, 22। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या निहित है, क्या चीज़ उसमें है? 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है जो हमारा शेड्यूल है, अनुसूची है 11वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज द रिकास्ट फॉर्म ऑफ द नेशनल लिटरेसी मिशन ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सी स्कीम भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पुनर्गठित स्वरूप है? ठीक है, उसी की एक रिकास्ट है। तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये है आपका साक्षर भारत। नेक्स्ट हु आर प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी अंडर द आम आदमी बीमा योजना?
तो आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत किन किन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है? 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑल एंड लेस लेबर लिविंग इन रूरल एरिया, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली सभी भूमिहीन श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज लॉन्च्ड इनिशियली इन, तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी कितने डिस्ट्रिक्ट में? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 200 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट 96 क्या है? नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट 97 क्या है? वेयर इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे अवस्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, कटक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 98 गिल्ट एज मीन्स, तो गिल्ट एज इसका क्या अर्थ है? 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं उनके मार्केट को कहते हैं गिल्ट एज्ड। नेक्स्ट 99 क्या है? प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट द लैंडिंग टू, तो भारत में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इसमें आपके पास है वीकर सेक्शन, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजर एम ऑफ डी इवेल्यूशन इज, जो डी इवेल्यूशन की जाती है, अवमूल्यन की जाती है, तो उसका मेन पर्पस क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, एनकरेज एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा देना काम है डीवैल्यूएशन का। तो जब भी डीवैल्यूएशन की जाती है किसी भी कंट्री के द्वारा, तो उसमें अपनी जो पैसे की वैल्यू है उसको कम किया जाता है, तो उससे क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंश्योरेंस ट्रेड इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, तो भारत में जो बीमा व्यवसाय है उसका नियमन और रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, IRDA के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट ऑक्ट्रॉय इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय, जिसे चुंगी कहते हैं, चुंगी की वसूली और संग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, लोकल बॉडीज के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा। नेक्स्ट वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम विद्युत की जो आपूर्ति है कहाँ से प्रारंभ की गई थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, दार्जिलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स, तो ये जो टर्म्स है पेपर गोल्ड, इससे क्या आशय है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द IMF, IM की जो विशिष्ट आहरण अधिकार है उसे कहते हैं पेपर गोल्ड। तो SDR फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है। और ये किसके पास होते हैं? IMF के पास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ें एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ मर्क्यूसर, जो है साउथर्न कॉमन मार्केट, तो इनमें से कौन एक साउदर्न जो कॉमन मार्केट है उसका सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, चिली। बाकी अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे ये सभी इसके मेंबर है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये क्या है? एस्कार्पिट ऑफ प्लेट्यूस, एस्कार्पिट ऑफ प्लेट्यूस पठारों के कगार है वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट झांसकर रेंज इज सिचुएटेड इन, तो झांसकर श्रेणी कहाँ पे अवस्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड, तो निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप स्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए,
आसाम में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्टुटरी, तो निम्न में से कौन सी नदी एक नदीमुख का निर्माण करती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, नर्मदा। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड, तो बादलों से बरसात प्रेरित करने की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है? 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यूके उत्तराखंड में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो किस प्रकार की मृदा अधिकतम जल की मात्रा को धारण करती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, क्ले। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग इज डन, टेरेस फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? तो 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स, पहाड़ियों के ढलान पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, तो इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मस्टर्ड, सरसों आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ये है रबी की क्रॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, तो ये कौन सी स्टेट में है? कमेंट करके बताएं। और कौन सी रिवर पे ये बना है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बना है भागीरथी पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भारत की जो श्रिंग यानी कि झींगा कैपिटल है वो कौन सी है, कौन सी स्टेट है, कौन सा प्लेस है? तो वो 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? नेल्लोर। नेल्लोर क्या है? श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉक फॉस्फेट इन इंडिया, तो निम्न में से कौन सा भारत का रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत का जो मानचेस्टर है वो कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, कोयम्बटूर। तो ऑप्शन सी कोयम्बटूर इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। सो थैंक यू सो मच।